ये कहानी है एक गांव की, जिस गांव का नाम था खड़गपुर। और खड़गपुर नाम के इस गांव में एक कुआं था, जो कुआं इतना पुराना था कि गांव वाले भी उसके बारे में ठीक तरह से जानते नहीं थे कि आखिर ये कुआं कब खोदा गया और इस कुएं से कब पानी निकला। एक तरह से गांव के बुजुर्ग तक ये नहीं जानते थे कि आखिर इस कुएं को कब बनाया गया था। लेकिन एक बात गांव के सभी लोग जानते थे, और वो ये कि सूरज ढलने के बाद इस कुएं के पास कभी मत जाना। हालांकि ये बात कोई नहीं जानता था कि इसके पीछे कारण क्या है, यानी कि उस कुएं के पास सूरज ढलने के बाद जाना क्यों नहीं है। आइए आज की इस कहानी में हम आपको यही बताएंगे। और कहानी को स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको मिलती रहें ऐसी ही अच्छी अच्छी स्टोरीज। एक दिन इस गांव के 3 बच्चे जो कि शहर में पढ़ा करते थे, वो गर्मियों की छुट्टियां बिताने गांव में आए। एक का नाम था अभिनव, दूसरे का नाम था रोहित, और तीसरी जो बच्ची थी उसका नाम था नेहा। रात को जब ये लोग खाना खाने बैठे तो इन्होंने अपने दादाजी से उस पुराने कुएं के बारे में पूछा। ये लोग थोड़े बड़े तो हो ही गए थे, तो अब इन्हें लगा कि हम उस कुएं के बारे में दादाजी से पूछेंगे तो दादाजी हमें जरूर बताएंगे, क्योंकि पहले कई बार पूछा था तो दादाजी टाल दिया करते थे कि अभी तो बच्चे हो। अभिनव ने पूछा, दादाजी उस कुएं में आखिर ऐसा क्या है कि सूरज ढलने के बाद वहां कोई नहीं जाता। अभिनव के मुख से ये बात सुनकर दादाजी का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। वो खाते खाते रुक गए। तीनों की ओर देखते हुए दादाजी बोले, कुछ सवालों के जवाब अगर न जानो तो ही अच्छा है बेटा। ये कहकर दादाजी खाना बीच में ही छोड़कर चले गए। अब दादाजी के मुख से ये बात सुनकर इन तीनों दोस्तों की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई कि यार आखिर इस कुएं में ऐसा क्या है कि कोई बताता भी नहीं है। तो इन तीनों ने डिसाइड किया कि ये अगली शाम को वहां जरूर जाएंगे। गांव से थोड़ी ही दूर पर वो कुआं था। ये तीनों वहां पहुंच गए। जब ये वहां पहुंचे तीनों, तो इन्होंने वहां अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया कि यहाँ पर एक अजीब तरह का सन्नाटा, एक अजीब तरह की शांति है। यहाँ के चारों तरफ के पेड़, जो आसपास के कुएं के पेड़ हैं, वो भी बिल्कुल सूखे हुए हैं, यानी हरियाली नाम की कोई चीज यहाँ पर नहीं है। तभी नेहा ने अपनी टॉर्च जलाई और कुएं के अंदर झांकने लगी, लेकिन अंदर केवल अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी भी उस कुएं की गहराई को नाप पाने में असमर्थ थी। तभी कुएं के अंदर से इन्हें एक औरत के रोने की आवाज आई, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। और ये कपकपी भरी डरी हुई आवाज सुनकर तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तीनों डर से कांपने लग गए। रोहित बोला, अभिनव, नीचे कोई फंसा हुआ है, लगता है कोई औरत मदद के लिए पुकार रही है। लेकिन तभी आवाज बंद हो जाती है। अब ये तीनों बुरी तरह से डर चुके थे, घबरा चुके थे। ये तीनों तेजी से अपने गांव की तरफ वापस लौटते हैं। रात को ये तीनों सो जाते हैं, लेकिन रात को ठीक 2:30 बजे अभिनव की आंख खुलती है। अभिनव की नजर सामने खुली हुई खिड़की पर पड़ती है और उसे ऐसा लगता है कि उस खिड़की के बाहर कोई खड़ा है और इसकी तरफ घूर के देख रहा है। जब अभिनव ध्यान से देखता है तो देखता क्या है कि सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत, जिसके काले लंबे घने बाल हैं, जिसकी अंगारों जैसी दहकती आंखें हैं, वो धीरे धीरे अपने हाथ से अभिनव को इशारा कर रही थी, मेरे पास चले आओ, कुएं के पास चले आओ। तभी अभिनव डर के मारे चिल्ला पड़ा और उसके चिल्लाते ही घर के बाकी लोग जाग गए। अभिनव के कहे अनुसार जब खिड़की के बाहर परिवार के बाकी लोगों ने देखा तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। अभिनव बोला, अभी तो यहीं थी, कहां चली गई। तब दादाजी ने अभिनव से पूछा, क्या तुम उस कुएं के पास गए थे? अभिनव ने
अपना सर झुका लिया, जिसका मतलब था कि हाँ वो गए थे। अब दादाजी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। दादाजी ने कहा कि उस कुएं में एक चुड़ैल रहती है। हमें उसके बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन यह जरूर मालूम है कि उस कुएं पर सूर्यास्त के बाद नहीं जाना है। इसके बाद दादाजी ने अभिनव को अपने पास ही सुला लिया। सुबह दादाजी ने इन तीनों को इकट्ठा किया, नेहा और रोहित को भी बुलाया, इकट्ठा किया और तीनों को एक पुरानी कहानी सुनाई। दादाजी बोले कि आज से लगभग 45-50 साल पहले इस गांव में किशोरी नाम की एक लड़की रहा करती थी। किशोरी बहुत ही खूबसूरत थी और पूरा गांव उसकी खूबसूरती का दीवाना था। किशोरी शादी लायक हो गई थी और अब उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से सिर्फ एक रात पहले ही वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। कुछ दिनों के बाद, शायद 4 या 5 दिनों के बाद, उसकी लाश इसी कुएं से मिली थी। गांव वालों का मानना था कि उसे मारकर इस कुएं में डाल दिया गया था, लेकिन ये कुकृत्य किसने किया इसका पता किसी को नहीं था। और तब से किशोरी की आत्मा उस कुएं के आसपास भटकती रहती है। सुबह सुबह इन तीनों ने ये सब सुना तो तीनों सहम गए, डर गए। अब अगली रात आई, फिर से 2:30 बजे रात की नींद खुली, लेकिन इस बार अभिनव की नहीं, रोहित की नींद खुली। उसने सुना कि कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। जब उसने डरते हुए दरवाजा खोलकर झांकने की कोशिश की तो उसे सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई दी, वही कुएं वाली चुड़ैल। उसका चेहरा अभी बालों से ढका हुआ था और वो रोहित को अपने पास बुला रही थी। रोहित, मेरे पास आओ। रोहित, कुएं के पास चलो, मेरे साथ चलो। रोहित को न जाने क्या हुआ, वो एक तरह से हिप्नोटाइज हो गया था और वो उस औरत के, उस चुड़ैल के पीछे पीछे चल पड़ा। वो घर से निकलकर रात के इस प्रहर में कुएं के पास आ चुका था। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा तो वो औरत अचानक से गायब हो गई। औरत तो गायब हो गई, लेकिन रोहित को कुएं के अंदर से आवाज सुनाई दी कि मुझे न्याय दिलाओ, मुझे न्याय चाहिए। रोहित ने जब कुएं में झांका तो रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुएं के अंदर पानी में एक लड़की का चेहरा, बहुत बड़ा चेहरा दिखाई दे रहा था। आंखें पूरी सफेद और चेहरा एकदम सड़ा हुआ, लेकिन होठों पर एक भयानक मुस्कान भी थी। रोहित डर के मारे सीधा अपने घर की ओर भागा और सुबह उसने अभिनव और नेहा को यह बात बताई। अब तीनों दोस्तों ने सोचा कि इस रहस्य पर से पर्दा तो उठाना ही पड़ेगा। उन्होंने गांव के कुछ खास लोगों से मिलकर, दादाजी की मदद से कुछ खास लोगों के साथ मिलकर पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए और गांव के पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने पर उन्हें एक खास बात पता चली कि किशोरी का उसकी शादी से पहले कई बार जमींदार के बेटे हरीश से लड़ाई झड़प ये सब हो चुकी थी। यानी जमींदार का जो लड़का था हरीश, वो चाहता था कि किशोरी से उसकी शादी हो, लेकिन किशोरी की शादी उसके घर वाले कहीं और करना चाहते थे और इसी वजह से किशोरी ने हरीश से शादी करने से मना कर दिया। रात करीब 9-10 बजे के आसपास ये तीनों उस कुएं के पास चले गए और इंतजार करने लगे। जैसे ही रात के 2:30 बजे, तब कुएं का पानी अपने आप हिलने लगा। ठंडी हवा चारों ओर चलने लगी और तभी अचानक वही सफेद साड़ी वाली औरत या चुड़ैल जो भी है, वो कुएं के पास दिखाई दी। पहली बार उसके चेहरे पर बाल हटे हुए थे और उसे इस अवस्था में देखकर इन तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। ये डर के मारे कांपने लग गए, क्योंकि उसका चेहरा ही इतना भयानक, गला हुआ, सड़ा हुआ था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने कांपती हुई उंगली से कुएं के पीछे के पास वाली जमीन की ओर इशारा किया और बोली, वहां जाकर खुदाई करो। और इतना बोलकर वो गायब हो गई। तीनों दौड़कर वहां पहुंचे। आसपास ही उन्होंने मजबूत लकड़ी के 2-3 टुकड़े उठाए और
उसी से उस जगह पर खोदने लगे जहां इशारा करके वो औरत गायब हो गई थी। कुछ गहराई पर खोदने पर उन्हें एक लोहे का बक्सा मिला और इस बक्से में मिली उन्हें एक डायरी, जो डायरी इसी औरत की थी, यानी किशोरी की। नेहा ने टॉर्च जलाई और डायरी को पढ़ने पर इन तीनों को पता चला कि इस डायरी में पूरी तरह से यह वर्णित था कि उसने कई बार किशोरी से यह कहा था कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वो इसे जिंदा दफन कर देगा। और शादी से 2 रात पहले भी किशोरी ने अपनी डायरी में यही बात लिखी थी कि अब के जमींदार के लड़के ने मुझसे कहा है कि वो इस शादी को होने नहीं देगा और मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब ये उस डायरी को लेकर गांव में आ गए और रातों रात इन्होंने अपने दादाजी की मदद से पूरे गांव में ये खबर फैला दी। ये बात दावानल की तरह, यानी जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई कि जमींदार के बेटे हरीश ने किशोरी को आज से कई साल पहले मार डाला। हरीश के पिता, जो उस वक्त के जमींदार थे, वो तो अब इस दुनिया में रहे नहीं थे, लेकिन हाँ, हरीश जो अब इस गांव का जमींदार था, उसे पकड़कर सभी लोगों ने एकता का परिचय दिया और उसे कानून के हवाले कर दिया। इस तरह से इन तीनों दोस्तों की मदद से किशोरी को न्याय मिला और उस दिन के बाद से कभी भी कुएं के आसपास किसी को कोई किसी तरह की कोई औरत या कोई चुड़ैल दिखाई नहीं दी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां देखने और सुनने को मिलती रहे। कहानी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दे दें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, कॉलीग्स में इस कहानी को शेयर जरूर कर दें। मैं लेता हूं अब आपसे आज्ञा, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।